एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक खूबसूरत नज़म। दोस्तों, इस नज़म को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया, पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं अभी शाहीन बाग में गया जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है। हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कब्र पर खेमा लगाया। उनको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक जगह खेमा लगाया था, मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है। अचानक मैंने उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत अल्लाह ताला के अजाब से रोकने वाली है और कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में आदमी पर
पैरों की तरफ से अजाब आता है तो उसके पैर कहते हैं कि मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वह सीने या पेट की तरफ से आता है तो सीना या पेट कहता है मेरी तरफ से तेरे लिए आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब सर की तरफ से आता है तो सर कहता है कि तेरे लिए मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत कब्र के अजाब को रोकने वाली है। तौरात में उसका नाम सूरह मुल्क है। जिस शख्स ने उसको किसी रात में पढ़ा उसने बहुत ज़्यादा सवाब कमाया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को हर्फ की अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह के वह नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नूर बन जाएगी। जिस शख्स ने इस सूरत की आखिरी 10 आयात की तिलावत की फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर काबू न पा सकेगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा जो 21वीं पारे में है और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क न पढ़ लेते।